आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जो शैतान नहीं चाहता कि आप जाने। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा जिससे आपकी हर प्रार्थना असरदार होगी, आपकी तकदीर बदलेगी और आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो अब तक आपको रोकती रही है। पहला सच, स्पिरिचुअली मैच्योर होना आपकी जरूरत है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मिक परिपक्वता सिर्फ पादरियों या चर्च के लीडर्स के लिए है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हैं तो आपकी मीरास छिन सकती है, आपका उद्धार हो सकता है, आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन इस धरती पर आपकी जिंदगी एक हारे हुए इंसान जैसी होगी, जबकि परमेश्वर ने आपको विजयी बनाया है। परमेश्वर ने आपको सारी आशीषें दी हैं, लेकिन अगर आप उनका उपयोग नहीं करते तो यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके शब्द आपकी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। नीति वचन 18:22 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। रुकिए, यह सिर्फ एक अच्छा वचन नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा समस्याओं में ही रहते हैं? वे कहते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, मेरा काम कभी नहीं चलेगा। और होता भी वही, क्योंकि आत्मिक दुनिया में आपके शब्द पहिए की तरह होते हैं। जब आप बार बार कुछ बोलते हैं तो वह आपके जीवन में घटने लगता है। सच्ची घटना, केनेथ हेगन की चौंका देने वाली कहानी। एक दिन परमेश्वर के महान दास केनेथ हेगन एक 37 साल के युवक के लिए प्रार्थना करने गए जो कोमा में था। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने कहा, अपना हाथ हटा लो, यह बच नहीं पाएगा। हेगन हैरान रह गए। उन्होंने तो हमेशा यही सिखाया था कि परमेश्वर सभी को चंगा करता है। उन्होंने पूछा, प्रभु यह कैसे संभव है? और तब परमेश्वर ने एक गहरा आत्मिक नियम उजागर किया। इस लड़के ने बचपन से ही गलत अंगीकार किया है। उसने बार बार कहा, मैं 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। और आत्मिक दुनिया में जब कोई बार बार कुछ कहता है तो वह एक पहिए को घुमा देता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जब हेगन ने उसके परिवार से पूछा तो उसके भाई ने कहा, हां, यह हमेशा कहता था कि मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रहूंगा, और 37 की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक, कई लोग सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन सच ये है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। अगर आप कमी की बातें करते रहेंगे तो कमी ही आएगी। अगर आप बीमारी की बातें करते रहेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप आशीष और चंगाई की बातें करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब वह सीक्रेट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको बोलना शुरू करना होगा। सही चीजें, सही शब्द। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, उसका उपयोग करें। नीति वचन 6:2 कहता है, तू अपने ही मुख के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आपका मुंह ही आपको फंसा सकता है और आपका मुंह ही आपको छुड़ा सकता है। आत्मिक रूप से परिपक्व होकर परमेश्वर की योजनाओं में चलेंगे या गलत शब्दों के कारण हारते रहेंगे? अब मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, मैं आज आपके सिंहासन के सामने झुककर आता हूँ। मैं आपके वचन में विश्वास करता हूँ जो कहता है, नीति वचन 18 और उसका 21, मृत्यु और जीवन दोनों जीभ के वश में है, और जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। पिता, मैं जानता हूँ कि मेरे शब्द आत्मिक संसार में बीज के समान है। मैं आपके सामने अंगीकार करता हूँ कि अब से मैं अपने मुख से केवल जीवन, आशीष और आपकी प्रतिज्ञाओं के वचन बोलूंगा। मैं उन सब नकारात्मक वचनों से तौबा करता हूँ जो मैंने अज्ञानता में बोले। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, मरकुस 11 और उसका 23, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुद्र में गिर जा और
अपने मन में शक ना करेगा, परंतु विश्वास करेगा कि जो कहता है वह पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। प्रभु, मैं इस आत्मिक नियम को स्वीकार करता हूँ। आज मैं अपने जीवन में पर्वतों से कहता हूँ, हर रुकावट, हर बीमारी, हर गरीबी यीशु के नाम में उखड़ जाए और समुद्र में गिर जाए। हे यहोवा यीरे, आप मेरे प्रोवाइडर हैं। आपका वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। आमीन। पिता, मैं आपके वचन को अपने जीवन पर लागू करता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं संपूर्ण हूँ, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। हे परमेश्वर, मुझे अपने वचनों से बंधन में मत पड़ने देना। नीति वचन 6:2 में आपने कहा, तू अपने ही मुख के वचनों में फंस गया है और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। मैं आज घोषणा करता हूँ, प्रभु, मेरी जीभ जीवन की भाषा बोलेगी, मृत्यु नहीं। मेरे शब्द आशीष के बीज बोएंगे। मैं अपने और अपने परिवार के लिए जीवन, चंगाई, समृद्धि और उद्धार की घोषणा करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके वचन और आपके वचन में सामर्थ है। जब आपने कहा शांत हो, तो समुद्र शांत हो गया। वैसे ही मैं भी आज अपने जीवन की आंधियों से कहता हूँ, शांत हो, स्थिर हो, और मैं विश्वास करता हूँ कि यह होगा। हे पवित्र आत्मा, मुझे स्मरण कराते रहिए कि मैं अपने मुख से वही बोलूं जो आपके वचन में है। मुझे आत्मिक रूप से परिपक्व बनाइए, ताकि मैं अपने अधिकार में चलूं और आपकी महिमा देखूं। यीशु के सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अगर आपको यह सच्चाई समझ आई है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अब अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। बोलें और विश्वास करें, मैं मसीह में विजयी हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और शैतान का कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करता है। मेरे परिवार में शांति और समृद्धि है। बीमारी मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रखती। मैं यीशु के नाम में चंगा हूं। जहां भी मैं जाऊंगा, परमेश्वर की आशीषें मुझे घेरे रहेंगी। मेरे जीवन में बाधाएं टूट रही हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं। मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए चुना हुआ हूं। मेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी। याद रखिए, आपके शब्द आपके भविष्य को बनाते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप कोई भी नया संदेश मिस न करें। हर हफ्ते आपको ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी संदेश मिलते रहेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आज आपने इस संदेश से क्या सीखा। यीशु के नाम में आपका जीवन आशीषित हो। सब्सक्राइब करें आपके लिए हर हफ्ते नए चमत्कारी संदेश।